समुद्र की राजकुमारी जुलनार की अनसुनी दास्तान। इस कहानी को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसका हर एक पल आपको एक नई दुनिया का एहसास कराएगा। बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक प्राचीन शहर में शाहरिमान नाम का एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। उसका खजाना भरा हुआ था और उसकी सेना बहुत विशाल थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजा शाहरिमान की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो अकेला था। उसकी कोई पत्नी या संतान नहीं थी जो उसके बाद इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। राजा ने कई शादियां की, लेकिन कोई भी रानी उसे एक वारिस न दे सकी। समय बीतता गया और राजा का अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसके वजीरों ने उसे कई और राजकुमारियों से शादी करने की सलाह दी, लेकिन राजा का मन इन सब से ऊब चुका था। उसका सबसे वफादार और बूढ़ा वजीर उसके पास आया और बोला, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है। राजा ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, वजीर, तुम ठीक कहते हो। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। ये महल, ये सल्तनत, ये सब मेरे बाद कौन संभालेगा? मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वजीर ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, महाराज, आप हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है कि हमारे शहर के बंदरगाह पर आज कुछ नाविक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को बेचने के लिए लाए हैं। कहते हैं कि उसकी खूबसूरती के आगे चांद भी फीका पड़ जाए। शायद वही आपकी किस्मत बदल दे। राजा का मन पहले तो नहीं माना, लेकिन वजीर के बहुत जोर देने पर वो उस लड़की को देखने के लिए तैयार हो गया। जब राजा बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थी, उसके बाल रेशम की तरह मुलायम और उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। राजा पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गया। उसने उस लड़की की मुंह मांगी कीमत चुकाई और उसे अपने महल में ले आया। राजा ने उसे सबसे कीमती कपड़े और गहने दिए, उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बनाने का वादा किया। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी। वो बस गुमसुम रहती और राजा के हर सवाल का जवाब एक खूबसूरत मुस्कान से देती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। राजा ने उसका नाम जुलनार रखा, जिसका मतलब होता है अनार का फूल। वो जुलनार से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसका ना बोलना राजा को खटकता था। उसने कई हकीमों और वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी जुलनार को बुलवा न सका। 1 साल बीत गया। अब राजा निराश होने लगा था। एक रात वो जुलनार के कमरे में गया और उसके पैरों के पास बैठकर रोने लगा। उसने कहा, जुलनार, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुम्हें अपनी जिंदगी का हर सुख दिया, फिर भी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं ये जिंदगी कैसे जीऊंगा? राजा के आंसू जुलनार के पैरों पर गिरे। शायद पहली बार किसी इंसान के सच्चे प्यार और दर्द ने उसके दिल को छुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक ऐसी मीठी और सुरीली आवाज में बोली, जिसे सुनकर राजा हैरान रह गया। मेरे मालिक, मेरे सरताज, मैं गूंगी नहीं हूँ। मैं तो समुद्र के बादशाह की बेटी हूँ, एक समुद्री राजकुमारी। हम समुद्री लोग तब तक इंसानों से बात नहीं करते जब तक कि हमें उन पर पूरा भरोसा ना हो जाए। आज आपके आंसुओं ने ये साबित कर दिया कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। राजा तो खुशी से पागल हो गया। उसने जुलनार को गले लगा लिया। उस रात जुलनार ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। जुलनार ने बताया कि वो समुद्र के नीचे एक शानदार राज्य की राजकुमारी है। उसके पिता समुद्र के बादशाह हैं और उसकी माँ भी एक समुद्री रानी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक दिन उसकी अपनी सौतेली माँ से किसी बात पर लड़ाई हो गई और गुस्से में वो समुद्री की सतह पर आ गई। वहां कुछ नाविकों ने उसे पकड़ लिया और इंसानों की दुनिया में ले आए। उसने राजा को बताया कि उसके परिवार में उसकी एक दादी, एक भाई और कुछ चचेरी बहनें भी हैं। वो सब उसे बहुत याद करते होंगे। ये सुनकर राजा ने कहा, जुलनार, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे परिवार को यहाँ बुलाने का संदेश भेजूंगा। जुलनार मुस्कुराई और बोली, मेरे बादशाह, मेरे परिवार तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ। अगले दिन राजा और जुलनार समुद्र के किनारे बने एक खास महल में गए। जुलनार ने राजा से कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे और घबराए नहीं। राजा के जाने के बाद जुलनार ने अपने बाल खोले, उनमें से एक खास तरह का इत्र निकाला और हवा में छिड़क दिया। फिर उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो राजा समझ नहीं पाया। देखते ही देखते समुद्र में हलचल हुई। लहरें ऊंची उठने लगी और समुद्र के बीच से एक खूबसूरत औरत, जो जुलनार की दादी थी, और कुछ और समुद्री लोग बाहर निकले।
उनके पीछे जुलनार का भाई और उसकी चचेरी बहनें भी थीं। वो सब जुलनार को देखकर बहुत खुश हुए और उसे गले लगा लिया। जुलनार ने उन्हें राजा शाहरिमान के बारे में बताया और कहा कि वो अब उसकी पत्नी है और बहुत खुश हैं। जुलनार के परिवार वाले राजा से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राजा सचमुच एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जुलनार को बहुत प्यार करता है। उन्होंने राजा को समुद्र से लाए हुए अनमोल तोहफे दिए, ऐसे मोती और जवाहरात जो राजा ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन्होंने राजा को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और कुछ दिन महल में रुकने के बाद वापस समुद्र में चले गए। अब राजा और जुलनार की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। जुलनार अब राजा से खूब बातें करती, उसे समुद्र की कहानियां सुनाती और कुछ ही समय बाद वो दिन भी आया जिसका राजा को बेसब्री से इंतजार था। जुलनार ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उसका नाम बद्र बासिम रखा गया, जिसका मतलब था मुस्कुराता हुआ चांद। बद्र बासिम अपने पिता की तरह बहादुर और अपनी माँ की तरह खूबसूरत था। राजा शाहरिमान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। बद्र बासिम अब एक नौजवान और बहुत ही काबिल शहजादा बन चुका था। उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजकाज की हर कला सीख ली थी। राजा शाहरिमान अब बूढ़े हो चले थे और उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था। एक दिन राजा ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, अब मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे बद्र बासिम की शादी हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में ही उसे एक अच्छी राजकुमारी के साथ घर बसाते हुए देखना चाहता हूँ। ये खबर जब जुलनार तक पहुंची तो उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा बेटा आधा इंसान और आधा समुद्री है। उसकी शादी किसी आम राजकुमारी से नहीं हो सकती। हमें उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो उसकी इस सच्चाई को समझ सके और उसे अपना सके। राजा ने कहा, जुलनार, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ऐसी राजकुमारी हमें कहाँ मिलेगी? जुलनार ने कहा, क्यों ना हम बद्र बासिम की शादी समुद्र की किसी राजकुमारी से ही कर दें। मेरे भाई की एक बेटी है जौहरा, वो बहुत खूबसूरत और समझदार है। वो बद्र के लिए एकदम सही रहेगी। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जुलनार के भाई को संदेश भेजा। कुछ ही दिनों में जुलनार का भाई अपनी बेटी जौहरा का रिश्ता लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुआ। जौहरा सचमुच बहुत खूबसूरत थी। बद्र बासिम ने भी जब उसे देखा तो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ऐसा लग रहा था मानो जमीन और समुद्र का मिलन हो रहा हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहजादा बद्र बासिम अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था। शिकार करते करते वो जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जब वो उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और खूंखार पक्षी, जिसे रुख कहते हैं, एक लड़की को अपने पंजों में दबाए आसमान में उड़ा जा रहा है। वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। बद्र बासिम ने बिना एक पल सोचे अपना घोड़ा उस पक्षी के पीछे दौड़ा दिया। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला और ऐसा अचूक निशाना साधा कि तीर सीधा उस पक्षी के पंख में जा लगा। पक्षी दर्द से चिल्लाया और उसके पंजों से वो लड़की छूटकर नीचे एक झील में जा गिरी। बद्र बासिम जल्दी से झील के पास पहुंचा और उस लड़की को बाहर निकाला। वो लड़की बेहोश थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर बद्र बासिम की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जौहरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जब लड़की को होश आया तो उसने बद्र बासिम को धन्यवाद दिया और अपना नाम लब बताया। लब ने बताया कि वो एक जादूगरनी है और वो खूंखार पक्षी उसे कैद करके ले जा रहा था। बद्र बासिम उसे अपने साथ अपने शहर ले आया, लेकिन बद्र बासिम ये नहीं जानता था कि लब कोई आम जादूगरनी नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट रानी थी, जिसे अपनी खूबसूरती और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। लब ने बद्र बासिम को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। बद्र बासिम उसकी बातों में ऐसा खोया कि वो अपनी पत्नी जौहरा को भी भूलने लगा। लब ने महल में आते ही जौहरा को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रानी लब का असली मकसद बद्र बासिम से शादी करके इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से बद्र बासिम को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। बद्र अब दिन रात बस लब के साथ ही रहता और जवाहरा से बात तक नहीं करता था। एक दिन लब ने बद्र से कहा, शहजादे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी जवाहरा, हम दोनों के बीच में एक दीवार है। जब तक वो यहाँ है हम एक नहीं हो सकते। बद्र, जो पूरी तरह से लब के जादू में था, उसने कहा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। लब ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपनी जादू की शक्तियों से जवाहरा को एक पक्षी में बदल दिया और उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया।
फिर उसने सबको ये यकीन दिला दिया कि जवाहरा उसे छोड़कर हमेशा के लिए समुद्र में वापस चली गई है। राजा शाहरीमान और रानी जुलनार को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें अपनी बहू पर पूरा भरोसा था। जुलनार को लब पर शक होने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि महल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर बद्रबासिम ने लब से शादी करने का ऐलान कर दिया। ये सुनकर जुलनार का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बद्र पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। जुलनार समझ गई कि ये सब लब के काले जादू का असर है। उसने फैसला किया कि वो अपनी बहू को बचाएगी और अपने बेटे को इस जादूगरनी के चंगुल से आज़ाद कराएगी। जुलनार ने अपनी समुद्री शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी दादी और अपने भाई को संदेश भेजा और उनसे मदद मांगी। समुद्र से जुलनार के परिवार वाले उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने महल में एक ऐसा जादुई कवच बना दिया जिससे लब की कोई भी बुरी शक्ति महल के अंदर काम नहीं कर सकती थी। जब लब को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने अपनी सबसे भयानक शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बद्रबासिम को एक सफ़ेद पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और उसके दिल को निकालकर एक जादुई संदूक में बंद कर दिया। उसने कहा, जब तक कोई इस दिल को वापस इस मूर्ति में नहीं रखेगा तब तक बद्रबासिम कभी जिंदा नहीं हो पाएगा और ये राज सिर्फ मैं जानती हूँ। ये कहकर लब उस महल से गायब हो गई। राजा शाहरीमान और रानी जुलनार अपने बेटे की ये हालत देखकर टूट गए, लेकिन जुलनार ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि उसे अपने बेटे को वापस लाना है। उसने अपनी समुद्री जासूसों को लब का पता लगाने के लिए भेजा। पता चला कि लब अपने जादुई टापू पर चली गई है, जहां कोई भी आम इंसान नहीं पहुंच सकता। और बद्रबासिम के दिल वाला संदूक उसने 7 तालों के अंदर बंद करके समुद्र की सबसे गहरी खाई में छुपा दिया है, जहां एक खूंखार समुद्री दानव उसकी रक्षा करता है। ये एक नामुमकिन सा काम था, लेकिन एक माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जुलनार ने फैसला किया कि वो खुद उस दानव से लड़ेगी और अपने बेटे का दिल वापस लाएगी। जुलनार ने राजा शाहरीमान को समझाया और अपने समुद्री भाई बहनों के साथ उस खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ी। समुद्र की गहराइयों में, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था, जुलनार अपनी ममता की ताकत से आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो उस खाई तक पहुंच गई जहां वो समुद्री दानव रहता था। वो दानव इतना विशाल और भयानक था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन जुलनार नहीं डरी। उसने अपनी जादुई शक्तियों और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस दानव को हरा दिया। उसने संदूक हासिल किया और उसे लेकर वापस महल की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी एक और लड़ाई बाकी थी, रानी लब से। जब जुलनार महल पहुंची तो उसने देखा कि लब अपनी पूरी सेना के साथ महल पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है। एक तरफ थी अच्छाई की ताकत, जिसमें जुलनार, उसके समुद्री रिश्तेदार और राजा शाहरीमान की सेना थी, और दूसरी तरफ थी बुराई की रानी लब और उसकी जादुई सेना। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। दोनों तरफ से जादुई हमले हो रहे थे। जुलनार ने सबसे पहले जवाहरा को, जो अभी भी एक पक्षी के रूप में कैद थी, आज़ाद कराया। जवाहरा वापस अपने असली रूप में आ गई और अपनी सास के साथ मिलकर लड़ने लगी। युद्ध के अंत में जुलनार और लब आमने सामने थी। लब ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर जुलनार पर हमला किया, लेकिन जुलनार की प्यार और सच्चाई के आगे उसकी एक न चली। जुलनार ने अपनी समुद्री शक्तियों से एक ऐसा चक्र बनाया जिसने लब की सारी शक्तियों को खत्म कर दिया और उसे हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। बुराई का अंत हो चुका था। जुलनार भागकर अपने बेटे बद्रबासिम के पास गई। उसने उसके पत्थर के सीने पर हाथ रखा और वो जादुई दिल वापस उसकी जगह पर रख दिया। देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में जान आने लगी और बद्रबासिम वापस अपने असली रूप में आ गया। उसे सब कुछ याद आ गया, कैसे लब ने उसे धोखा दिया, कैसे उसने अपनी प्यारी पत्नी जवाहरा पर अत्याचार किया। उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। जवाहरा ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। राजा शाहरीमान और रानी जुलनार भी अपने बेटी को वापस पाकर बहुत खुश थे। पूरे राज्य में एक बार फिर से जश्न का माहौल था। बद्रबासिम ने वादा किया कि वो अब हमेशा अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ वफादार रहेगा। तो ये थी कहानी समुद्र की राजकुमारी जुलनार की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और परिवार की ताकत
दुनिया की किसी भी बुरी शक्ति से बड़ी होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और भी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया के सफ़र पर। तब तक के लिए अलविदा।